हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑन आवर चैनल। तो पटना में एक बहुत ही हैवी कंस्ट्रक्शन चालू है। अशोक राजपथ पे पीएमसीएच के पास मैं जब एक दिन गुजर रहा था तो जब मैंने ऊपर देखा तो एक बहुत ही बड़े से क्रेन से कुछ हैवी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। एक दो बार मैं देखा और इग्नोर कर दिया, फिर मुझसे रहा नहीं गया और ये जानने के लिए कि आखिर इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन किस चीज़ का हो रहा है, जानने के लिए जब मैं अंदर गया तो मुझे पूरी कहानी पता चली। एक्चुअली में पूरा का पूरा जो पीएमसीएच हॉस्पिटल है उसे तोड़कर दोबारा बनाया जा रहा है, बिल्कुल हाईटेक पीएमसीएच हॉस्पिटल। यही नहीं, पीएमसीएच के अलावा उसके जो हॉस्टल्स हैं उसे भी तोड़े जा रहे हैं, उसके स्टाफ क्वार्टर्स को भी तोड़ा जा रहा है और पूरा नए तरीके से रीडिज़ाइन करके बनाया जा रहा है। तो ऑब्वियसली जब मॉडर्न ज़माने का पीएमसीएच बनेगा तो उसमें कुछ एडवांसमेंट्स और डेवलपमेंट्स तो होंगे ही होंगे। ये जानने के लिए कि ये काम कहाँ तक पहुँचा है, सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए हम पीएमसीएच पर खुद गए, ये देखने के लिए कि काम अभी कहाँ तक पहुँचा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि अभी तक किस लेवल का काम हो चुका है। लेट्स गेट ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ पटना। ऑलराइट गाइस, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि लोकेशन आप देख पा रहे हैं, हम पटना यूनिवर्सिटी के गेट के बिल्कुल सामने हैं और यहाँ से हम चल रहे हैं पीएमसीएच वाले रोड में आपको पीएमसीएच का लेटेस्ट अपडेट देने के लिए। ये रहा आपके सामने पटना कॉलेज का गेट और ये है पटना कॉलेज के पास वाला बीच वाला मंदिर, जहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ हुआ करता था बट सैडली अब नहीं है। तो बहुत खाली खाली सा ये एरिया लगता है मुझे। और यहाँ से ही आप देख सकते हो कि जो एक दिन मैं जब गुज़र रहा था यहाँ से तो मैंने देखा कि बड़ा सा क्रेन कंस्ट्रक्शन में लगा हुआ है और मैंने सोचा कि इतना बड़ा क्रेन तो शायद पटना में मैंने पहली बार देखा है कि ये क्या कंस्ट्रक्शन हो रहा है। आप देख सकते हो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, अगर आपको दिख रहा होगा। और ये बड़ा सा क्रेन है और उसके ऊपर L&T की ब्रांडिंग भी है, मतलब L&T लिखा हुआ है, यानी कि L&T का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट जो L&T के पास है और ये अपने आप में बहुत खास बात है क्योंकि L&T काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेती है पटना के डेवलपमेंट की। तो आखिर ये क्या डेवलपमेंट चल रहा है, तो ये जानने के लिए मैं अंदर गया और पता चला कि पीएमसीएच को दोबारा से पूरे तरीके से रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है, रीडेवलप किया जा रहा है और बहुत ही मतलब समझ लो आप कि पीएमसीएच को मॉडर्न वर्जन में तैयार किया जा रहा है, पीएमसीएच 2.0। और ये है दरभंगा हाउस वाला गेट। तो यहाँ से हम अंदर घुसेंगे और देखेंगे क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। आप देख सकते हो बाहर ही एक ट्रक पड़ा है जहाँ मेटल के स्ट्रक्चर्स रखे हुए हैं कंस्ट्रक्शन के लिए और यहाँ पे अंदर में काफ़ी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है बट अभी ये इसका व्यू जो है इस ट्रक के कारण ब्लॉक्ड है। तो आप यहाँ ये क्रेन जो है यहीं पर लगा हुआ, आप देख सकते हो इतना बड़ा क्रेन और यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो आगे चलकर मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ कि हो क्या रहा है यहाँ पर। तो जैसा कि हमें सुनने में आया है पूरे पीएमसीएच को इंक्लूडिंग पीएमसीएच हॉस्टल उसे तोड़ा जा रहा है और दोबारा से बनाया जा रहा है। तो अपने आप में बहुत अच्छी बात है क्योंकि पीएमसीएच पटना का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और इसे और काफ़ी पुराना है ये हॉस्पिटल। तो इसकी मरम्मत से तो काम नहीं चलता, तो दोबारा से पूरे पीएमसीएच को बनाया जा रहा है। और आप देख सकते हो यहाँ पे हेवी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आप देखो पूरे आधे बिल्डिंग को तोड़ दिया गया है, लगभग तोड़ ही दिया गया। और यहाँ पर ये एक और बड़ी सी क्रेन मशीन लगी हुई है, पाइलिंग के लिए छड़ों का जो स्ट्रक्चर है वो रखा हुआ है और यहाँ पर हेवी कंस्ट्रक्शन चालू है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर खुदाई की गई है और सामने कई मशीनें लगी हुई हैं, बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं और कई वर्कर्स भी यहाँ पर दिन रात लगे हुए हैं काम करने में। तो ये पूरा पीएमसीएच का काम दोबारा से हो रहा है और आगे चलकर देखते हैं और क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है। ये देख सकते हो आप दरभंगा हाउस का गेट है सामने, जो कि फ़िलहाल बंद पड़ा है और आगे चलकर आपको दिखाता हूँ। ये देखो वर्कर्स लगे हुए हैं काम में, यहाँ पर छड़ बांधे जा रहे हैं पिलरिंग के लिए। ये पीएमसीएच का पूरा अंदर का एरिया है और यहाँ पर कितने सारे वर्कर्स हैं, मतलब बहुत हाई लेवल पे काम चल रहा है। यहाँ पर भी आप देखो क्रेन्स लगे हुए हैं और यहाँ काम चल रहा है पूरा। वर्कर्स आगे भी जा रहे हैं, आई थिंक आगे भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो ही रहा होगा, चलो देख लेते हैं। और इस एरिया को भी नहीं तोड़ा गया है, तो यहाँ पर कोई काम देखने को हमें नहीं मिल रहा है। तो दरभंगा हाउस से आगे बढ़ने के बाद हमें कोई ख़ास इधर कंस्ट्रक्शन होता हुआ नहीं दिख रहा है जैसा कि उधर दिख रहा था। तो आई थिंक एरिया वाइज कंस्ट्रक्शंस होंगे ताकि
एक एरिया में कंस्ट्रक्शंस कर लिया जाए तब तक बाकी जो पीएमसीएच की फैसिलिटीज़ है उसे डिस्टर्ब ना किया जाए, और जब एक एरिया का काम पूरा हो जाएगा तो फिर दूसरे एरिया का काम शुरू करा जाएगा। ये आप देख सकते हो, यहाँ भी प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं, आप देख सकते हो सामने। और ये वाला गेट फ़िलहाल बंद है, तो आई थिंक हमें यहाँ से यू टर्न लेना होगा। चलो वापस चलते हैं। मेन जो मुझे आपको कंस्ट्रक्शन दिखाना था एक्चुअली वो वाला, एक्चुअली उस एरिया के सामने बहुत लंबा सा ट्रक खड़ा किया गया है, जिसके कारण वहाँ का व्यू जो है वो ब्लॉक्ड है। वो मैं दिखाना चाह रहा था आपको, क्योंकि वहीं से सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट का काम दिख रहा था। आप देख सकते हो यहाँ पर भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और इस कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। फ़िलहाल आपको दिखा दूँ कि ग्राउंड लेवल पर क्या काम होता हुआ फ़िलहाल दिख रहा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है जिसे लगभग 6 महीने पहले इसका शिलान्यास यहाँ के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। काफ़ी टाइम लग सकता है इसे कंप्लीट होने में। चारों तरफ आपको डॉक्टर्स और पेशेंट्स से ज़्यादा अभी के टाइम में वर्कर्स दिखेंगे, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जो कि कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं यहाँ पर। और इससे ये पता चल रहा है कि बहुत हेवी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चालू है। और वापस हम उस एरिया में आ गए हैं जहाँ से हम अभी अंदर घुसे थे, क्योंकि अंदर कुछ खास कंस्ट्रक्शन में देखने को नहीं मिला। ये आप देखो हॉस्टल का रास्ता है, और इसके अंदर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। एक्चुअली अभी फ़िलहाल जैसा सुनने में आया, पूरे हॉस्टल को तोड़ दिया गया है और हॉस्टल का पूरा काम अभी चालू है। और ये भी सुनने में आया है कि यहाँ 12 मंजिला पार्किंग बनने वाली है। तो आप देख सकते हो सबसे मेन कंस्ट्रक्शन का काम यहीं पर दिख रहा है, और कई सारी गाड़ियाँ लगी हैं, कंस्ट्रक्शन मशीनें लगी हैं, पाइलिंग का काम चालू है। मेनली आप देख सकते हो ये पाइलिंग का काम हो रहा है आपके सामने बिल्कुल, और मिट्टी खोद के बाहर निकाली गई है जैसा कि पाइलिंग में किया जाता है। और यहाँ पे रोड को ब्लॉक किया गया है ताकि अंदर ना जा पाए कोई, और यहाँ पर भी पाइलिंग का काम शुरू है। मतलब काम बिल्कुल अपने स्टार्टिंग फेज़ में है, जैसा कि आप देख ही पा रहे हो। और ये वापस हम निकल रहे हैं उसी एरिया में, और कई सारी जेसीबीज़ यहाँ काम में लगी हुई हैं। ये देखो, ये एक पाइलिंग का काम कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर पानी भरा हुआ है। और इधर और भी ये आप सामने देख सकते हो, पूरे बिल्डिंग्स को तोड़ दिया गया है, और थोड़ा सा ही पार्ट मतलब बचा हुआ है, टूटा हुआ, जिससे पता चल रहा है कि यहाँ पर तोड़कर दोबारा से इन हॉस्टल्स को बनाया जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़रूरी भी था, क्योंकि ये बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई थी। और पीएमसीएच इतना बड़ा हॉस्पिटल है पटना का, मतलब रोज़ कितने ही पेशेंट्स यहाँ आते हैं, इसकी फैसिलिटीज़ को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी था। और ये जो है यहाँ पर आप ट्रक लगी हुई देख रहे हो, यहीं पर ये बड़ा वाला क्रेन लगा हुआ है जहाँ की मेजर कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं अभी। और मेरी किस्मत थोड़ी सी ख़राब है कि ये ट्रक की वजह से व्यूज़ ब्लॉक्ड है हमारा, वरना यहाँ से हम देख पाते कि अंदर क्या चल रहा है। जैसा कि आप देख भी पा रहे होगे, यहाँ पर ये क्रेन फिक्स किया गया है और यहीं पर इस क्रेन से कंस्ट्रक्शन चालू है। तो आई थिंक इस बिल्डिंग, ये भी पुराने वाली बिल्डिंग के सामने, इस बिल्डिंग को भी तोड़ा जाएगा और यहाँ पर नई बिल्डिंग्स का निर्माण होगा। तो ये पीएमसीएच का अपडेट था, और डिटेल में इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ वंस वी रीच होम। और काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, पटना में इतना डेवलपमेंट देखकर, पटना में इतना कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है, तो काफ़ी खुशी हो रही है। तो चलिए मिलते हैं आपसे सीधा घर पर और बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में कि क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर, क्या क्या फैसिलिटीज़ देखने को आपको मिलेंगी और क्या क्या चेंजेस आएंगे इस पीएमसीएच में, और आम जनता को, आम पब्लिक को कितना फ़ायदा होगा इस पीएमसीएच के नवनिर्माण से। तो यहाँ से फ़िलहाल निकलते हैं और घर पर चलकर आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन में देता हूँ कि क्या कुछ है यहाँ पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि कंस्ट्रक्शन फुल फ्लेजेड अपने स्पीड में चालू है, कितने ही वर्कर्स वहाँ लगे हुए हैं दिन रात। हालांकि काम बिल्कुल अभी स्टार्टिंग फेज में ही दिख रहा है, लेकिन जब प्रोजेक्ट बड़ा हो और टारगेट काफ़ी हाई स्टैंडर्ड्स के हों तो समय देना बनता है, और रिजल्ट्स के लिए जो अपनी उत्सुकता होती है वो तो ऑब्वियसली हाई लेवल रहती है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ हो क्या रहा है, पीएमसीएच को तोड़कर दोबारा से बनाया जा रहा है। यहाँ पीएमसीएच में गाड़ियों के लिए एक 12 मंजिला पार्किंग भी बन रही है, जहाँ की गाड़ियों को पार्क किया जाएगा।
ऐसी पार्किंग्स जिसे आज तक हमने विदेशों में देखा था या फिर मुंबई या बैंगलोर में अगर होंगे, लेकिन उस टाइप की पार्किंग एक जगह पर पीएमसीएच में पटना के अंदर बन रही है, जो कि अपने आप में फायदेमंद तो होगी ही, लेकिन अपने आप में एक बहुत गर्व वाली बात भी होगी कि पटना किसी भी स्टेट से पीछे नहीं रह रहा है किसी तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के मामले में। मैं आपको बता दूं कि पीएमसीएच के सारे बिल्डिंग्स और क्वार्टर्स और हॉस्टल्स को तोड़कर दोबारा से बनाया जाएगा, वन बिल्डिंग एट अ टाइम। मतलब बाकी जगह पीएमसीएच की सेवाओं को डिस्टर्ब ना किया जाए, इसलिए एक एक स्टेज में काम पूरा होगा और बाकी की जो हिस्से हैं उसमें एज इट इज काम चलता रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में पीएमसीएच में डेली मरीज भर्ती होते हैं। और तो और सबसे बड़ी बात है कि जो गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है उससे डायरेक्ट लिंक होगा पीएमसीएच का, यानी कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगी, क्योंकि पटना में अशोक राजपथ के ऊपर जिसमें कि ये पीएमसीएच है, उस अशोक राजपथ पर किस लेवल का जाम लगता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऐसे में जब मरीज एम्बुलेंस से आते हैं तो कई बार सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल भी रहती है, तो इस हालत में आप जानते हैं कि क्या हो सकता है। इसलिए गंगा एक्सप्रेसवे जो होपफुली खाली ही रहेगा और ज़्यादा ट्रैफिक डेंसिटी उस पर नहीं रहेगी, क्योंकि उसका एरिया काफ़ी बड़ा है, तो उससे डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाने के कारण पीएमसीएच पहुंचना बहुत ही आसान हो जाएगा पटना के किसी भी कोने से। दूसरी सबसे बड़ी बात जो मुझे बताते हुए ना सिर्फ खुशी हो रही है बल्कि गर्व भी हो रहा है कि इस पीएमसीएच पर एक हेलीपैड भी बन रहा है और इस पर एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी शुरू की जाएगी, यानी कि जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और इमरजेंसी सिचुएशन वाले मरीज होंगे उन्हें हेलीकॉप्टर से डायरेक्ट पीएमसीएच पहुंचाया जा सकेगा इमरजेंसी के सिचुएशन में, और सीधा वो पीएमसीएच की छत पर लैंड करेंगे और अपना इलाज करवा पाएंगे। मतलब आप समझ सकते हो कितना भारी भरकम बजट होगा और कितना एडवांस हो जाएगा हमारा पटना का पीएमसीएच, जो कि अभी भी काफ़ी अच्छे अस्पतालों के गिनती में इसे शामिल किया जाता है। हालांकि कोरोना के टाइम में काफ़ी बुरी खबरें भी सुनने को मिली थी इस हॉस्पिटल के बारे में, आई डोंट डिनाई दैट, बट अच्छी और बुरी चीज़ें कहाँ नहीं होती हैं। हम बस होप कर सकते हैं कि ये पीएमसीएच का जो डेवलपमेंट है वो जल्दी कंप्लीट हो जाए और हम और आप जो भी पटनाइट्स हैं वो इस पीएमसीएच की सारी सुविधाओं का पूरा इस्तेमाल कर सकें। आपको मैं बता दूं कि जहां ये पीएमसीएच बन रहा है वहां से एक अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन भी पास होगा, यानी कि वहां से मेट्रो भी गुजरेगी ताकि लोगों की पीएमसीएच से कनेक्टिविटी और बेहतर हो सके। गंगा एक्सप्रेसवे से पीएमसीएच का जो लिंक होगा वो सीधा पीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में होगा। मतलब बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर इस पीएमसीएच के नए प्रीमाइसेस को डेवलप किया जा रहा है। एक और बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि पीएमसीएच जो नया बन रहा है उसके छतों पर सारी जगह सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे ताकि वो खुद में एक सेल्फ सस्टेन्ड एनर्जी डेवलप कर सके, यानी कि इमरजेंसी की सिचुएशन में वैसे जनरेटर्स वगैरह तो होंगे ही, लेकिन खुद का अपना पावर जनरेशन भी इस पीएमसीएच में हो सके। सोलर पावर डेवलपमेंट जो कि आज के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया जाता है एक रिन्यूएबल पावर एनर्जी सोर्स के रूप में, जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होता है, तो ये अपने आप में एनवायरनमेंट को ध्यान देने वाली बात भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पीएमसीएच के बिल्डिंग्स के चारों तरफ पार्क बनाए जाएंगे ताकि कहीं ना कहीं रोड्स के और गंगा एक्सप्रेसवे से आने वाले जो नॉइजेस हैं उससे मेन प्रीमाइसेस को दूर रखा जा सके और एक तरीके से पीएमसीएच का जो इमरजेंसी वार्ड है वो साउंड प्रूफ हो सके, क्योंकि आप जानते हैं हॉस्पिटल्स में शांति बहुत ज़रूरी है। कई तरह के पेशेंट्स आते हैं जिन्हें साउंड से बहुत हाई इंटेंसिटी आवाज़ वॉल्यूम जो होती है उससे डिस्टर्बेंस होती है, डॉक्टर्स को अपने काम करने में डिस्टर्बेंस होती है, ऑपरेशन थिएटर्स में दिक्कत होती है, तो इस चीज़ को भी पूरा ध्यान रखा गया है इस नए पीएमसीएच की बिल्डिंग में। तो खुशी की बात तो है ही साथ गर्व करने वाली बात भी है कि पीएमसीएच को रीडिज़ाइन और रीडेवलप किया जा रहा है। आई होप कि ये काम जल्दी हो जाए और पटना की पब्लिक इसका इस्तेमाल जल्दी से जल्दी कर सके। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना सोचा, क्योंकि हेल्थ डेवलपमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है पटना के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और कोरोना में जिस तरह की स्थितियां बनी थी उसके बाद तो ये बात और भी ज़्यादा क्लियर हो जाती है। आई होप कि आपको ये मेरा नया अपडेट पीएमसीएच के बारे में काफ़ी पसंद आया होगा। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, कुछ नया जानने को मिला हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय।